तो चलिए अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। ये सेशन अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा आज बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो पूरा समाज शिक्षित रहेगा। इसीलिए ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है हर एक सेशन में। इस शिक्षा पर चर्चा में सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगी। जेसी जैन चांसलर हैं कोर यूनिवर्सिटी रुड़की हरिद्वार के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज तालियों के साथ स्वागत करिए खास मेहमानों का। जेसी जैन जी आप मंच पर आइए। मुनीश सैनी चेयरमैन है ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज एवं प्रदेश सह प्रभारी बीजेपी ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश। मुनीश सैनी जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। महिमा गंभीर चेयरमैन है द एडवेंटिस्ट स्कूल हरिद्वार की। महिमा जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार शर्मा चेयरमैन केयर कॉलेज हरिद्वार, बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सहयोगी सौरभ मंच की तरफ आइए। इस सेशन में हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। सौरभ मंच की तरफ आइए जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर किस तरीके से हरिद्वार में शिक्षा का हाल है और कितना आगे कार्य किया जा रहा है, कितना डेवलपमेंट है, कहां तक शिक्षा पहुंच चुकी है और नई शिक्षा नीति पर भी बात होगी। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो मेरे साथ है राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महिमा गंभीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेसी जैन साहब चांसलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मुनीश सैनी जी बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत मैं राजकुमार शर्मा जी आपसे ही करना चाहता हूं। हरिद्वार शिक्षा की अगर बात किया जाए तो कहते हैं आज का जो छात्र है कल का नेता होगा, कल का आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, तो कितनी तैयारी के साथ? देखिए, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को उन्होंने एक मंच प्रदान किया जहां यहां के विविध आयामों को आप लोग पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं। भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के लिए माँ गंगा की जो ये भूमि है, ये जो देवगम है, ये जहां चारों धामों के लिए यात्रा प्रारंभ होती है, वो केवल आध्यात्मिक राजधानी ही नहीं है, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, आज पूरा विश्व एक एकेडमिक शिक्षा को लेकर के ही केवल जागरूक नहीं है, वो ऐसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐसे भावनात्मक व्यक्तित्व चाहता है जो केवल पढ़ाई को ये ना मानेंगे उन्हें एक रोजगार प्राप्त करना है, उन्हें सेवा के माध्यम से पूरे विश्व को आप एक दिशा दिखानी है। अगर पूरे भारतवर्ष को एक विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होना है तो निश्चित रूप से उसे शिक्षा के क्षेत्र के कुछ अलग अलग आयामों को भी उन संबोधित करना होगा। जहां तक हरिद्वार की बात मैं करता हूं, निश्चित रूप से पिछले 30-40 वर्ष में, जैसे हमारे बराबर में आदरणीय जैन साहब बैठे हैं, आपने कोर कॉलेज के रूप में एक बहुत पिछले 25 सालों से इंजीनियर्स दिए जो पूरे वर्ल्ड वाइड अपना काम कर रहे हैं और अलग अलग स्टेप्स से होते हुए आज वो एक यूनिवर्सिटी के लेवल तक आए। हमारे प्रिय मुनीश सैनी जी हैं, वो कॉलेजेस लेकर आए, आयुर्वेदिक कॉलेज के माध्यम से कर रहे हैं। आयुर्वेद के नाम पर पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व भर के अंदर यहाँ हरिद्वार की भूमि ने पूरे विश्व को स्वास्थ्य दिया था। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में हमने बहुत कुछ पहले से ही 100 साल से पहले स्थापित किया और पूरा जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो हेल्थ सेक्टर को, केयर कॉलेज की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, पूरे वर्ल्ड में अपने यहाँ से नर्सिस से लेकर के पैरामेडिकल्स को भेज रहा है। ठीक है महिमा जी, मेरा सवाल आप